रानी के पालतू तोता है। और बंधुओं, तोता का ऐसा स्वभाव है कि ये मनुष्य के आवाज में बोल भी सकता है और जो सुनता है वही बोलता है। ये राधा रानी का पालतू तोता है। राधा रानी से गोविंद, गोपाल, कृष्ण, मुरारी, माधव, माखन चोर अनेकों नाम से रोज रटाता है। और ये भगवान के अनेकों नाम दिन भर गाता है। राधा रानी इससे प्रसन्न होती है। एक बार राधा जी के मन में विचार आता है कि गोविंद नाम सिर्फ हम ही सुन रहे हैं, क्यों ना इस नाम का गुणगान पूरे संसार में किया जाए। राधा रानी उस तोता से कहती हैं, आप जाओ और पृथ्वी पर इस नाम का गुणगान करो। अब वो तोता एक अंडे के रूप में आता है। कहां पर आता है? अमरनाथ। गुफा के पीछे वो अंडा वहीं गिरता है। ठंडी ठंडी हवा रहती है, अंडा फूट जाता है। उस तोता का आधे प्राण तो बाहर निकल जाते हैं ठंड के कारण। इतने में एक बार की बात है, देवर्षि नारद माता पार्वती से मिलने आते हैं। माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी, और बाबा भोलेनाथ तपस्या में लीन रहते हैं। बाबा भोलेनाथ तपस्या करते हैं। नारद जी बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और सीधे आश्रम में चले जाते हैं, मैया पार्वती के पास, और कहते हैं, पार्वती मैया उनका स्वागत करती हैं, पैर प्रक्षालन करती हैं, पूजन करती हैं। कुछ समय नारद जी बैठते हैं तो बोलते हैं, बाबा भोलेनाथ आपसे प्रेम कितना करते हैं। भैया पार्वती बोलती हैं, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भैया पार्वती को बाबा भोलेनाथ के ऊपर विश्वास है। नारद जी कहते हैं, नहीं करते। तो जो बाबा भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है, आपने कभी पूछा तो किसकी माला है? आपसे कभी बताए? भैया पार्वती को दिमाग में आता है, ये बात तो कभी नहीं बताए, और तो सारी बात बता देते हैं। यहां तक बंधुओं, जो गुरु दीक्षा में एक मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को कभी किसी से बताया नहीं जाता। यहां तक अपने माता पिता को भी नहीं बताया जाता, अपने पुत्र पुत्री को भी नहीं बताया जाता। वो ऐसा मंत्र होता है, और बाबा भोलेनाथ उस मंत्र को भी मैया पार्वती से बता देते हैं। आज मैया पार्वती कहती हैं, सारी बात तो मुझसे बताते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताए कि गले में मुंडों की माला किसकी है। इसके मतलब बाबा भोलेनाथ मुझसे प्रेम नहीं करते। अब जैसे ही इतनी बात आती है मैया के मन में कि नारद जी वहां से निकल जाते हैं, और जाते वक्त बाबा भोलेनाथ से प्रणाम करते हैं, कहते हैं, बाबा आपको मैया बुला रही है। बाबा भोलेनाथ समझ जाते हैं, नारद जी आए तो कुछ करके ही गए होंगे,
क्योंकि वो जहां जाते हैं कुछ ना कुछ करके ही आते हैं। और वैसे भी ये तो पार्वती के गुरु हैं। बाबा भोलेनाथ माता के पास जाते हैं। आज जीवन में पहली बार माता पार्वती को भवन में गई। पहले के जमाने में बंधु जब घर बनता था तो उसमें कोप भवन बनता था। जब माताएं लोग बहुत ज्यादा क्रोध में होती थी तो उसी कोप भवन में जाती थी और पुरुषों को पता चल जाता था कि आज क्रोध में हैं। बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा भोलेनाथ समझ गए कि आज बहुत क्रोध में है। किस बात का क्रोध ये नहीं मालूम। माता पार्वती के पास जाते हैं और पूछते हैं, देवी क्या हो गया, ये वेशभूषा आपका। माता पार्वती कहती हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, ये किसने कह दिया। माता पार्वती कहती हैं, जब आप मुझसे प्रेम करते हैं तो पहले ये बताइए ये गले में मुंडों की माला किसकी है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, बस इतनी सी बात मैं अभी बता देता हूं। ये आपके ही मुंड हैं, उसी की माला पहना। माता पार्वती कहती है, मतलब। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आपका बार बार जन्म होता है और बार बार आप अपनी लीलाओं को पूर्ण करके जाती हैं। और जितनी बार आप जाती हैं उतनी बार मैं आपके शीश को अपने गले में धारण कर लेता हूं। आपका अवतार होता है, मेरा नहीं। अभी पिछली बार आप सती बनी थी, तब भी मैंने अब आपके मुंड को इसी माला में रख लिया। अब पार्वती माता को और क्रोध आ जाता है, मुझे बार बार पृथ्वी पर जाना पड़ता है, आपको क्यों नहीं, आप क्यों नहीं जाते। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है, मैंने अमर कथा सुनी है। बंधुओं, ये अमर कथा और कुछ नहीं है, यही श्रीमद् भागवत है। ये अमर कथा था। हम आप सभी इस कथा को श्रवण करके अमर हो जाएंगे। जब माता ये सुनती हैं, अमर कथा सुन, माता पार्वती कहती हैं, तुम मुझे क्यों नहीं सुनाया, मैं भी अमर हो जाती। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, नहीं सुनाया तो अब सुना देंगे, चलो। माता पार्वती को लेकर अमरनाथ जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। तो कहते हैं, मैं नेत्र को बंद करके कथा करता हूं, तो इसलिए आप ओम 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 का हुंकारा करते रहे। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ की कथा कैसे चलती थी, उनकी कथा ऐसे ही 3 घंटे 4 घंटे चलती थी। उनकी कथा 12 बजे से स्टार्ट हुई है तो फिर 12 बजे से प्रारंभ हो जाती थी। ऐसे 7 दिन कथा चली थी। भैया पार्वती कथा श्रवण करने के लिए बैठती है, बाबा भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं। 1 दिन की कथा हो गई, 2 दिन की कथा हो गई, तीसरे दिन की कथा हो रही थी। भैया पार्वती को निद्रा आ गई। और बंधु एक बात और बताएं, कथा में विघ्न बाधा डालने के लिए निद्रा महारानी जरूर आती है। क्योंकि ये
कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा था तो उनकी पत्नी ने ही भगवान राम से बोली थी कि मैं भी आपके भक्त नहीं बनने दूंगी। जहां कहीं पर भी कथा होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, वहां जाकर बैठ जाऊंगा। तो इसीलिए बंधुओं, कथा में, भागवत में भजन कीर्तन कराया जाता है कि मित्रा महारानी को पंडाल से बाहर कर दो, पंडाल के अंदर प्रवेश मत दो, नहीं तो कथा में विघ्न बाधाएं हो जाएंगी। भैया पार्वती को निद्रा आ गई। अब तोता, उस तोता के अंदर कुछ प्राण आ गए। कथा को सुनकर तोता विचार कर रहा है, अभी तक तो ओम ओम का उच्चारण हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? तो तोता बिल्कुल मैया पार्वती की आवाज में ओम 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 का उच्चारण करने लगे। अब बाबा भोलेनाथ को क्या पता कौन बोल रहा है। 7 दिन की कथा संपन्न हो गई। जब कथा संपन्न हो गई, बाबा भोलेनाथ देखे तो मैया पार्वती निद्रा में थी। बाबा भोलेनाथ ने जब जयकारा लगाया, मैया पार्वती की नींद टूटती है। हाँ तो प्रभु, वो जो कपिल देवहूति के संवाद में क्या हुआ? बाबा भोलेनाथ विचार करते हैं, जब आप सो रही थी तो कथा को कौन श्रवण कर रहा था? और बंधुओं, कभी भी कथा पीछे से नहीं सुननी चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। कथा हमेशा सामने से सुननी चाहिए। और वो तोता पीछे से कथा श्रवण कर रहा था। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया, वो अपने त्रिशूल को उठाते हैं और दौड़ बढ़ते हैं। वो तोता आगे आगे भागता है और बाबा भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ाते हैं। दौड़ते दौड़ते तोता आता है, यहाँ श्री वेदव्यास जी की पत्नी, कोई कहता है पानी पी रही थी, कोई कहता है वैसी आ रही थी। उनके मुख से उनके पेट में चली गई। बाबा भोलेनाथ श्री वेदव्यास जी महाराज से कहते हैं, आपके यहाँ कोई तोता आया है क्या? श्री वेदव्यास जी कहते हैं, नहीं, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया। इधर कुछ समय के बाद श्री वेदव्यास जी की पत्नी बिटका देवी श्री वेदव्यास जी से कहती है, प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे गर्भ में कोई भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहा है। जब श्री वेदव्यास जी महाराज अपने नेत्र को केंद्रित करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं कोई और नहीं, वो श्री सुखदेव जी महाराज। भैया बोलती हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। श्री वेदव्यास जी प्रार्थना करते हैं, पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं बिल्कुल आनंद में हूँ, एकांत वासा झगड़ा न जाता, मैं नहीं आने वाला। मैं तभी आऊंगा जब भगवान नारायण स्वयं आकर कहेंगे कि तुम पृथ्वी पर जाओ और माया तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इससे पहले मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगा। अब देखिए बंधुओं, ऐसी किस्मत किसकी हो सकती है? जन्म लेने से पहले भगवान नारायण का दर्शन हो जाए। भगवान नारायण स्वयं आते हैं और गर्भ में ही श्री सुखदेव जी महाराज को दर्शन देते हैं। माया तुम्हारी
कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आते हैं और वन को चले जाते हैं। उनके पास मोह नहीं है, माया नहीं है। इधर कुछ समय बीता, श्री वेद व्यास जी अनेक ग्रंथों को लिखा, उपनिषद को लिखा, वेद को लिखा, महाभारत को लिख दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। इतने में